निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मतलब शुक्रवार को मार्केट अपना क्लोज दिया है 25,327 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से भी और नीचे आके मार्केट बंद हुआ है। जो हमने लास्ट टाइम कुछ इस जगह लास्ट पिछले हफ्ते लगभग हमने यहाँ पे 16 तारीख को एक दिन देखा था कि उस समय मार्केट कुछ ऐसे ही पिछले दिन के क्लोज के बाद आके मार्केट ने 15 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 15 तारीख को उससे पहले दिन जो मार्केट ने क्लोज दिया था उसके बाद आके यहाँ पे क्लोज होता है एक दिन नीचे। और उसके 4 दिन बाद फाइनली शुक्रवार को मार्केट ने लास्ट क्लोज के नीचे अपना क्लोज दिया है। अब ये क्लोज कितना ज़्यादा सफल होता है, कितना ज़्यादा मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता है या मार्केट यहाँ से दोबारा उस रेंज की तरफ जाएगा, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने बहुत लंबे समय से, ये लंबा समय, ये पूरा महीने भर को आप देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी एक्युमुलेशन नहीं, रुकावट नहीं, सीधा सीधा एक तरफा मार्केट मूव देता जा रहा है। अभी इस मूव को जितने भी आप लोग देखने की और समझने की कोशिश करते तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल और साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट ने देने के लिए सिर्फ डायरेक्शन दिया है पर मोमेंटम नहीं दिया है। यही सबसे पहला एक चिंता की बात लोगों के मन में आता है कि मार्केट ने डायरेक्शन ज़रूर दिया है, मार्केट दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम पे चार्ट दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पर मार्केट पूरे दिन भर में जिस प्रकार से ऊपर और नीचे होता है, 30 पॉइंट ऊपर तो फिर 40 पॉइंट नीचे, बस 50 पॉइंट के अंदर मार्केट पूरा दिन बिता सकता है, कुछ ऐसा ही कार्यक्रम मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में अगर वोलेटिलिटी नहीं होती है तो लोगों का पैसा बनाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक बात का यहाँ पे दिमाग में रहता है कि देखिए मार्केट तो अप ट्रेंड है, तो जहाँ जहाँ आपको बॉटम मिले, जहाँ जहाँ सपोर्ट मिले, वहीं से फिर मार्केट को बाय कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे बॉटम भी बहुत अच्छे से बनते बनते आज शुक्रवार का जो दिन था वो बनते बनते रह गया है। बॉटम के नीचे आके फाइनली मार्केट ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस यहाँ से चलता हुआ जा रहा था और फाइनली मार्केट ने इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को ये सारी बातें फिर से एक इतिहास बन गया, उसके नीचे मार्केट आ गया। अब आगे का क्या? इसी के बाद भी अगर हम इसको एक बड़े पैमाने पे देखने की कोशिश करते तो मार्केट एक यहाँ पे सबसे पहले इस जगह से मार्केट को बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट मिला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अगली बात, यहाँ पर मार्केट को दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट का था, जहाँ से हमने पहले भी चर्चा की थी। मई महीना, पूरा मार्केट मई महीना, जून जुलाई उसी के अंदर बंधा हुआ था और फाइनली इस सितंबर में जाके मार्केट ने उस एरिया को भी क्रॉस कर दिया है। हालांकि वो एरिया बहुत समय पहले क्रॉस हो चुका है। ये जो बड़ा वाला जो कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है मंगलवार का दिन, तो मंगलवार को ही मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस कर दिया था, फिर यहाँ से और ऊपर चला गया। अब सवाल आता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है। तो इस जगह को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगल चाहिए हमें। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिफाइन तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये लास्ट का एक रेक्टेंगल है। लास्ट का मतलब है मार्केट इसके बाद से कई बार इस जगह से, अभी देखिए आप इस जगह से मार्केट को जैसे आप देखने की कोशिश करते तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है। इस एरिया के पास जब मार्केट आया तो फिर मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस हमें समझ में आया, लेकिन फाइनली मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि मार्केट हर बार एक जैसा आपको मूव्स नहीं देता है। इसके बाद क्या होता है कि जून महीने में इस एरिया के अंदर मार्केट फंसता है और ये कंसोलिडेशन एरिया बन जाता है और इसके बाद जब मार्केट निकलता है तो सीधा सीधा मार्केट नीचे आया। चलिए, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब मार्केट जब चढ़ना शुरू किया तो मार्केट ने दोबारा इसी के अंदर प्रवेश कर दिया है। अब देखना ये कि जून जुलाई महीने में जिस प्रकार मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट होके कई दिन तक पड़ा रहा था, अब यही चीज़ यहाँ पे होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन एरिया जो जून जुलाई महीने का ये एरिया है बना है,
अब मार्केट दोबारा उस एरिया के अंदर सितंबर महीने में एंटर कर चुका है। एंट्री के दौरान भी अगर यहाँ पे और नज़दीक से देखा जाए तो मार्केट इस एरिया के अंदर एंट्री नहीं किया, यहाँ पे सस्टेन भी कर चुका है। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य लग रहा है कि आपने इतने डिटेल में चीज़ को शायद नहीं देखा होगा कि मार्केट इस एरिया के अंदर जाके अब यहाँ पे सस्टेन भी करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि संभावना ये होगी कि मार्केट शायद यहाँ से और ऊपर 650 तक जाए, फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज होके या तो मार्केट ऊपर निकलेगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। संभावना तो ज़्यादा नीचे जाने की है, क्योंकि मार्केट कई समय से मार्केट इसी एरिया के पास जब मार्केट आया तो मार्केट में हमने बिकवाली देखा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसको आप इससे पहले अगर आप जाते, देखिए जून जुलाई की बात है, आखिर बार मार्केट यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगा था। आपको याद होगा तो 26,200 के पास मार्केट गया था पिछले साल। बस वो आखिरी समय था जब मार्केट को इस तरह कभी किसी ने देखा होगा। और फाइनली देखिए मार्केट जिस जगह पे क्लोज हुआ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसी एरिया का लाइन है, यही एरिया है वो, इसी एरिया के पास मार्केट अभी दोबारा आके रुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे मानना ही यही है कि मार्केट शायद यहाँ पे सस्टेन ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे सस्टेन अगर नहीं कर पाता है तो किस दिशा में मार्केट जाएगा? अब देखिए मैं आपको दिशा अगर बता देता हूँ तो यहाँ पे दिशा बड़ा सिंपल और यहाँ पे समझने वाली होगी। इस एरिया के नीचे जब अब मार्केट आएगा ना तो मार्केट में फिर सेलिंग शुरू हो जाएगा। इस बात को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। सेलिंग के लिए मार्केट को, एक तो देखिए हमने पहले कहा था एक बेयरिश कैंडल है, पर उस बेयरिश कैंडल को पहले ब्रेकडाउन तो देना पड़ेगा। साथ में मार्केट ने अगले दिन का भी इंतज़ाम कर रखा था कि मार्केट जैसे ही इस एरिया के पास आया तो यहाँ पे एक कैंडल बना जो पिछले दिन के लो को, मतलब गुरुवार के लो को मार्केट उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। अब इसके नीचे मार्केट जब अपना क्लोज देना शुरू करेगा तो फिर मार्केट में गिरावट आएगी। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। अगर आप इस एरिया को देखते, गिरावट तो आया पर एक समय मार्केट ने ले लिया, पे 2 ढाई हफ्ता मार्केट ने यहाँ पे पूरा समय ले लिया और उसके और 2 ढाई हफ्ते के लिए मार्केट वहाँ पे रुक गया और फिर धीरे धीरे फिर मार्केट में हमने नीचे मार्केट को जाते हुए देखा। लेकिन ये नीचे जाना भी आप जरा देखेंगे तो बहुत मिक्स्ड इमोशंस के साथ है। मार्केट 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 3 दिन ऊपर, तो इस तरीके से आप मार्केट को जांच भी नहीं कर पाएंगे। बस इसी तरीके का अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो ऐसा ही सिचुएशन दोबारा क्रिएट होने वाला है, जहाँ पे मार्केट आपको कोई भी एक दिशा, अभी तो ये सितंबर महीना पूरा दिशा समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। अब जब मार्केट गिरेगा तो दो संभावनाओं के साथ गिरेगा, या तो मार्केट एक बहुत तेज गति से, जैसे हमने यहाँ पर देखा है तेज गति से मार्केट आया, या फिर यही पैटर्न मार्केट फॉलो करता हुआ मार्केट नीचे आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे मार्केट क्या रूप हमें दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ से हमें एक तो अप ट्रेंड का मार्केट हमको बहुत अच्छे से समझ में आया कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया, चलिए ये समझ में आया। लेकिन अब बारी आती है कि मार्केट 2 दिन से, मतलब 18 तारीख के बाद फिर 19 तारीख है, 19 तारीख नीचे रहा। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमने बनता हुआ देखा है। उस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी मार्केट ने अपना बना दिया है। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने हटा दिया, माफ़ कीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने काम पे रख लिया है। यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसको भी देखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मार्केट अगर कल नीचे गिरना शुरू करता है तो हमें किस प्रकार से चीज़ों को देख के समझना पड़ेगा, उसको ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सहारा मार्केट ने लेना शुरू किया है ना, इस चीज़ को भी, अरे माफ़ कीजिएगा वो निकल गया वहाँ से, उसको कंफर्म रखना पड़ेगा तब जाके ठहरेगा वो। दोबारा एक बार इसको दोबारा एक बार ड्रॉ करने की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ,
अब देखिए, अभी ये जो एक चैनल बना, इस चैनल को आप ध्यान से देखिए, मार्केट इस चैनल के अंदर है। ये चैनल कब से बन रहा है? 18 तारीख से। 18 तारीख को ये चैनल बना, इसी के अंदर अब मार्केट शिफ्ट हो चुका है। अब इसी के अंदर मार्केट अगर रहना चाहेगा, हम अगर 22 तारीख की बात करते, अगर कल की बात करते, तो मार्केट के पास एकदम सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे दो चीज़ें देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा सटीक तरीके से समझ में आने लगे। ये मार्केट का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, हम दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नीचे की तरफ, ये वाला। अब मार्केट को देखिए, अब ज़रा ध्यान से, इसकी तो आवश्यकता नहीं है। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको आप समझने की कोशिश करें। क्या? कि इस एरिया के अंदर मार्केट लॉक पड़ा हुआ है, साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से गुजर रहा है, किस बात का? कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा है। अब ये क्रॉस करने के चक्कर में मार्केट सबसे पहले तो यही ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करने की आवश्यकता हमको है। बड़ा इसलिए करना है क्योंकि कल मार्केट पूरा दिन भी तो रखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, कल का जो दिन होगा वो मार्केट के लिए यहाँ पे दो तीन चीज़ों को एक साथ लेके आएगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो मार्केट का ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन जैसे मार्केट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मार्केट पिछले दिन के कंसोलिडेशन एरिया, ये एक जो बन रहा था, उस एरिया को तोड़ना मार्केट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इस एरिया के अंदर खुलता है, तब तक तो मार्केट आपको बहुत कुछ दे नहीं सकता, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इस ट्रेंड लाइन से बहुत अच्छे से पता कर पाएंगे कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है तो संभावना है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, फिर मार्केट दोबारा ऊपर, दोबारा नीचे, इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे आपको सीढ़ी के द्वारा नीचे आता हुआ दिखेगा। ये हो गया हमारा सबसे पहला काम। दूसरा कि मार्केट पिछले दिन के इस एरिया के पास जब बंद है और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट यहाँ से बहुत बड़े, अब मैं दोनों चीज़ को हटा देता हूँ और आपको यहाँ पे नई चीज़ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे एक ध्यान से आप एक चीज़ देखिएगा, अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को, कि मार्केट का ना एक एरिया बना हुआ था, उस एरिया के अंदर मार्केट बहुत समय से बना हुआ है। ये कौन कौन सा एरिया है, ज़रा आप इस पर ध्यान दीजिए। पहले, सबसे पहले इस एरिया को आप ध्यान दीजिए कि ये एरिया 17 तारीख को बना, सबसे पहले मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद 19 तारीख को दोबारा उस एरिया के अंदर मार्केट आता है। आप समझ रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है। मतलब ये हुआ कि ये इस एरिया को मार्केट जब भी क्रॉस करेगा, मार्केट में हम अच्छा खासा यहाँ पे या तो उछाल देखेंगे, नीचे आएगा तो ये सपोर्ट के लिए मार्केट में ये ट्रेंड लाइन काम करने के लिए तैयार बैठा है। तो इन ट्रेंड लाइन के सहारे पे भी अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रेंज होने वाले हैं। जैसा कि ये जो 25,240, ये हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो सिर्फ मैं रेजिस्टेंस की बात अगर करूँ तो लगभग 25,352, ये हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा दिन की शुरुआत में। बाद में जैसे जैसे मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ से तेज़ गति से नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो 25,040 सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया, और अगर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है, तो सपोर्ट को तोड़ता है, तो मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमको कल के दिन दिख सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।